धनु राशि 15 अगस्त से बंद किस्मत अब खुलेगी। जी हाँ, धनु राशि वालों, 15 अगस्त से बड़े बड़े परिवर्तन आपको अचानक देखने को मिलेंगे। कई बहुत बड़े बदलाव होंगे जिसका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस खास प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम बात करेंगे खास राशि धनु राशि कैसा रहेगा आगे आने वाला समय, खास करके 15 अगस्त से 31 अगस्त का समय। टाइटल में हमने लिखा है कि बंद किस्मत अब खुलेगी। जी हाँ, आने वाले समय में कुछ बहुत ही बड़े और अचानक बदलाव होने वाले जिसका सीधा असर आपकी राशि यानी धनु राशि पर पड़ने वाला है। आपको 15 अगस्त से 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। धनु राशि वालों, बहुत ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से खास बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन से खास काम बनने वाले हैं इस अगस्त के महीने के अंदर। तो धनु राशि वालों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके 8वें भाव में आपके लग्नेश गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं। सूर्य और बुध भी वहीं मौजूद है, जिससे गोचर के अंदर विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पैसा तो जरूर आएगा। 18 से लेकर 22 अगस्त तक ये 5 दिन आपके लिए पैसा आने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन दिन है। इन दिनों में अचानक से कोई फंसा हुआ पेमेंट मिल सकता है या किसी कमीशन का कोई बड़ा पैसा आपके हाथ लग सकता है। पर इस गोचर के अंदर असली ध्यान पैसों के आने पर नहीं है, बल्कि पैसों के जाने पर रखना होगा। 16 अगस्त से 21 अगस्त के बीच गोचर में एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति बन रही है। आपकी चौथे भाव के अंदर शनि और चंद्रमा की युति से एक दरिद्र योग जैसी स्थिति एक्टिव हो रही है और साथ ही 12वें भाव जो कि खर्चों का भाव है, उसका स्वामी मंगल आपके 7वें भाव के अंदर बैठकर आपके लग्न को पूरे गुस्से से देख रहा है। इसका असल जिंदगी में असर यह होगा कि आपका लिक्विड कैश यानी हाथ में रखा हुआ पैसा या आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस इस 15 दिन के अंदर बहुत तेजी से कम हो सकता है। खर्चे इतनी तेजी से और ऐसी अचानक जगहों पर खर्च होंगे कि आपको उन्हें संभालना मुश्किल लग सकता है। यह पैसा मुख्य रूप से घर की मरम्मत, किसी इलेक्ट्रॉनिक या लोहे की चीज के अंदर अचानक खराबी के वजह से हो सकता है। माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग की अचानक मेडिकल इमरजेंसी के अंदर खर्च हो सकता है। गाड़ी की सर्विसिंग या किसी चालान पर भी खर्च हो सकता है। इसलिए 15 अगस्त से पहले अगर आपने कोई पैसा बचा लिया है तो उसे बहुत संभाल कर रखें। 16 से 21 अगस्त के बीच किसी भी नए बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा लगाने से बचें। शेयर बाजार में अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो 18 से 21 अगस्त के बीच उसे बुक करके बाहर जाना ही समझदारी होगी। इस समय किसी के लिए कोई गारंटी ना ले। अगर आपका कोई दोस्त मजबूरी में हो तो अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी वैसे ही पैसों से मदद करें, लेकिन किसी भी कानूनी कागज पर गवाह या फिर गारंटर के तौर पर अपने साइन भूलकर भी ना करें। आपके करियर और प्रोफेशनल जीवन के लिए यह समय बहुत संभल कर और समझदारी से चलने का है। धनु राशि के जितने भी लोग जॉब के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके लिए यह 15 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की मांग करते हैं। इसका कारण यही है कि आपके 10वें भाव, जिसे हम कर्म भाव या करियर का घर कहते हैं, वहाँ शुक्र महाराज विराजमान है और वह कन्या राशि के नीच के अवस्था के अंदर बैठे। ज्योतिष में जब कर्म स्थान के अंदर कोई ग्रह नीच का होता है और उस पर वक्री शनि की नज़र पड़ रही हो तो वह इंसान से बहुत ज़्यादा शारीरिक और दिमागी मेहनत करवाता है। 15 से 22 अगस्त के बीच आप दफ्तर में 12-12 घंटे काम करेंगे। आप दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर उठाएंगे, लेकिन बदले में शायद आपके काम को वो सम्मान और वह पहचान नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। आपके बॉस या मैनेजमेंट को आपके काम में कमियां नजर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी बुध 22 अगस्त तक आपके 8वें भाव के अंदर गोचर करेगा, उसकी वजह से दफ्तर में आपके खिलाफ एक तरह की राजनीति या साजिश रची जा सकती है। आपके अपने ही साथ काम करने वाले लोग आपके और मैनेजमेंट के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, आप जन्म से ही योद्धा हैं। इसलिए दफ्तर में अगर कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहा है तो चुप ना बैठे, अपनी बात को पूरे फैक्ट्स और ईमेल के साथ साफ साफ मैनेजमेंट के सामने रखें। अच्छी बात यह है कि 22 अगस्त के बाद जैसे ही बुध
आपके 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। एक नया राजयोग बनाएंगे। 26 और 27 अगस्त आते आते आप अपने करियर स्पेस पर पूरी तरह से छा जाएंगे और आपके विरोधियों को पीछे हटना पड़ेगा। जो काम पहले बिगड़ रहा था वह अचानक से आपकी कामयाबी का कारण बनेगा। जो लोग नई नौकरी देख रहे हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच किसी बहुत अच्छी जगह से कॉल आ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत ही संभल कर चलने का है। बुध 8वें घर के अंदर है और मंगल 7वें भाव में। इस समय आपके व्यापार की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है। जो माल आपने भेजा है उसमें कुछ खराबी की शिकायत आ सकती है या ग्राहक उसे वापस भी कर सकते हैं। इस समय मेरी एक बहुत साफ सलाह है कि आप अपनी दुकान, फैक्ट्री या बिजनेस के लिए कोई भी नई मशीनरी या टेक्नोलॉजी 15 से 31 अगस्त के बीच बिल्कुल ना खरीदें। जो चीज़ें आपके पास अभी हैं उसी से काम चलाएं। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से बिजनेस लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 7वें भाव का मंगल उस पर अच्छे इफेक्ट डालेगा और उसके पास होने की काफ़ी उम्मीद बनेगी और आपकी पुरानी रुकी हुई डील्स जो महीनों से अटकी हुई थी वह इस समय पूरी हो सकती है। रिश्तों, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस 15 दिन के समय में आपको अपने ईगो या घमंड को पूरी तरह से काबू में रखना होगा। आपके 7वें भाव जो शादी और पार्टनरशिप का घर है वहाँ मंगल महाराज बैठे हैं। मंगल एनर्जी, आग और गुस्से की निशानी है। जब यह 7वें भाव के अंदर आता है तो इंसान के अंदर एक मांगलिक जैसी ऊर्जा भर देता है। आप महसूस करेंगे कि इस समय आपका पार्टनर बहुत जल्दी भड़क रहा है और छोटी छोटी बातों पर बेवजह तनाव बढ़ा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी 28 अगस्त के दिन रखनी है क्योंकि इस दिन आपके 3रे भाव के अंदर यानी कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 3रा भाव हमारी बातचीत और कम्युनिकेशन का होता है, इसलिए पुरानी दबी हुई बातें अचानक से बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। जो लोग लव रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके बीच नो कांटेक्ट की स्थिति बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस समय अपने जीवन साथी में कमियां निकालने से बचें और बहस वाले माहौल से खुद को दूर रखें। हालांकि बाहर की परेशानियों के बीच आपका जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा मोरल सपोर्ट बनेगा। अगर आप अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं तो 19 अगस्त से 2 दिसंबर के बीच बात आगे बढ़ाने का अच्छा योग है, लेकिन शादी का मुख्य कार्यक्रम साल के आखिरी तक टाल देना ही समझदारी होगी। घर की महिलाओं के लिए अगस्त का यह दूसरा हिस्सा शारीरिक रूप से थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। 4था भाव आपका इस समय एक्टिव है क्योंकि शनि और चंद्रमा के असर से घर के कामों में थोड़ा बोझ बढ़ सकता है। आपके काम करने वाले हेल्पर या नौकर अचानक छुट्टी कर सकते हैं। अपनी आंखों और कमर दर्द का आपको खास ख्याल रखना होगा। 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के आसपास पारिवारिक झगड़ों से खुद को बिल्कुल दूर रखें। विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स के लिए 15 अगस्त के बाद सूर्य का 9th हाउस के अंदर आना पढ़ाई में फोकस बढ़ाएगा, लेकिन 22 अगस्त तक बुध के 8वें भाव के अंदर होने के कारण काम को कल पर टालने की आदत, इससे आपको बचना होगा। किसी भी झूठे ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। गाड़ी या बाइक चलाते समय हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। हमारे रिटायर्ड और बुजुर्ग दर्शकों को अष्टम भाव में बैठे उच्च के गुरु गहरा अध्यात्म अनुभव देंगे। आपका मन पूजा पाठ, ध्यान और धर्म कर्म के अंदर लगेगा। पुरानी बीमारियों से सुधार होगा, लेकिन 22 अगस्त के बाद शरीर में पित्त या गर्मी बढ़ सकती, इसलिए ठंडी तासीर वाले खाने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब 15 से 31 अगस्त तक के एक एक दिन के हाल को बहुत ध्यान से समझें तो देखिए 15 अगस्त का दिन दिमागी रूप से थोड़ा भारी रह सकता है और काम का प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। 16 और 17 अगस्त को सूर्य के सिंह राशि में आते ही चीज़ें आसान होने लगेगी। 18 अगस्त के आसपास आपकी मेहनत का फल मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और पैसा आने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। 19 और 20 अगस्त को छोटी यात्राओं के योग, अपनी बोली में मिठास रखकर आप दफ्तर की हर मुश्किल को पार कर लेंगे। 21 और 22 अगस्त दिमागी शांति और खुशी के दिन रहेंगे। 23 अगस्त को आप कोई नई चीज या स्किल सीखेंगे। 24 और 25 अगस्त को आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। दफ्तर की राजनीति से बचें और चुप रहने को अपना हथियार बनाएं। 26 और 27 अगस्त को करियर में आपकी बहुत शानदार वापसी होगी। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण के कारण बिना वजह गुस्सा या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए खुद को दिमागी रूप से शांत रखें। 29, 30 और 31 अगस्त महीने का बहुत शुभ अंत लेकर के आ रहे हैं, जिससे किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देगी और
लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक कार्यस्थल में जाने की काफी संभावना बनेगी। ग्रहों के बुरे असर को कम करने के लिए कुछ पक्के और आसान ज्योतिषीय उपाय आपको जरूर करने चाहिए। सूर्य केतु ग्रहण दोष की शांति के लिए 15 अगस्त के बाद रोजाना सुबह सूरज निकलते समय एक तांबे के लोटे के अंदर जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली या फिर फूल डालकर, हो सके तो लाल कलर के फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। यह आपके रुके हुए भाग्य को तुरंत तेज कर देगा। दफ्तर की राजनीति और नीच के शुक्र के असर को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन दोपहर लगभग 1:30 बजे से 10 मिनट के लिए शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप करें। कर्ज और पैसों की परेशानियों को दूर करने के लिए 25 अगस्त को आने वाले प्रदोष के दिन शाम को सूरज ढलते समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के असर को शांत करने के लिए दोपहर 1 बजे के बाद 2 किलो कच्चे चावल और 1 पानी वाला साबुत नारियल किसी शिव मंदिर के अंदर दान करें। यह समय आपके दफ्तर में सब्र और घर में समझदारी की मांग कर रहा है। गुस्से और फालतू के खर्चों पर कंट्रोल रखकर आप इस गोचर से बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। धन्यवाद। नमस्कार।